हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप टेक्निकल हिंदी गुरुजी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, नीट 2021 के लिए जैसे ही रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के तुरंत बाद प्रत्येक स्टेट में काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं यहीं पर बात करूं तो कुछ स्टेट ने नीट 2021 के काउंसलिंग को लेकर के अपनी वेबसाइट पर जो स्टेट वेबसाइट है नीट की जो काउंसलिंग कराती हैं, उन्होंने अपनी वेबसाइट पर नोटिस वगैरह रिलीज़ कर दिया है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को भी स्टार्ट कर दिया है। तो अभी इसी बीच में आपको बता दूं कि नीट 2021 के रजिस्ट्रेशन के लिए महाराष्ट्र स्टेट में जो भी छात्र एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल, तो नीट यूजी 2021, तो इसके लिए फ्रेंड्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है यहाँ पर रिलीज़ कर दिया है महाराष्ट्र ने, और इसके बारे में बता भी दिया है, ठीक है, कि आपको किस तरह से प्रोसेस स्टार्ट होगा, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल रहेंगे स्टूडेंट्स, और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी क्या होनी चाहिए, ठीक है। हालांकि ये जो है काउंसलिंग अभी नहीं होगी, लेकिन उन्होंने जो है नोटिफिकेशन जरूर दे दिया है नीट 2021 के लिए। जो भी स्टूडेंट जो है नीट 2021 में महाराष्ट्र में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। और फ्रेंड्स, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक स्टेट का और भी बताया था आपको, तो रेगुलरली आप चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप रेगुलरली वीडियो पाना चाहते हैं, प्रत्येक इन्फॉर्मेशन, प्रत्येक काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, हमारी वीडियो की जैसे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो देखिएगा फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर जो है बताता हूँ आपको। इसी बीच फ्रेंड्स, बताने से पहले मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स नीट 2022 से 23 की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो फ्रेंड्स आपके लिए यहाँ पर एक बम्पर ऑफर है। आपको अनअकैडमी जैसे दिग्गज प्लेटफॉर्म पर फ्री सब्सक्रिप्शन लेने का मौका है। इंडिया का लार्जेस्ट वीकली स्कॉलरशिप अनअकैडमी का है। एवरी संडे 11 बजे होता है ये टेस्ट। इसमें मेरा कोड है TCA10 डाल करके आप इसमें रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसी बीच फ्रेंड्स, आगे मैं बात करूँ, इसमें करना कुछ नहीं है, आपको फ्री रोल करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। TCA10 ये कोड डालेगा, आप रोल कर पाएंगे, लाइव लीडर बोर्ड रैंकिंग चेक कर पाएंगे। 60 मिनट में केवल 28 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें फ्रेंड्स आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी ये सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। इसमें बेनिफिट ये है, अगर आप मेरा कोड TCA10 डालते हो, तो आपका अगर रैंक 103 तक आता है इसमें, तो आपको 1 साल का फ्री सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का मिल जाएगा। 4 से 10 तक आती है तो 75% स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। तो आप जिनको भी सब्सक्रिप्शन लेना है, तो आप जो ट्राई जरूर करिएगा ये कोड TCA10 डाल करके। और जिन छात्रों को सब्सक्रिप्शन भी लेना है, वो छात्र ये कोड TCA10 डाल करके सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, फाइनेंस पर भी ले सकते हैं, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो फटाफट से टाइम ना वेस्ट करें, सब्सक्रिप्शन ले लें ये कोड TCA10 डाल करके। व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है, कोई भी क्वेरी वगैरह हो मुझसे पूछ सकते हैं सब्सक्रिप्शन वगैरह के रिगार्डिंग। और फ्रेंड्स, बैरियर बेस्ट 2020 के लिए स्टार्ट हो चुका है, 2022 के लिए 13 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। तो आप एनरोल करने के लिए सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिएगा फ्रेंड्स, और सब्सक्रिप्शन लेने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। एनी टाइम आप मुझसे डाउट सॉल्व कर पाओगे। हालांकि मैं भी अनअकैडमी पर एजुकेटर हूँ, आपकी बायोलॉजी की क्लास लेता हूँ, प्रोफाइल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के फॉलो कर लें। तो देखिएगा फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल, नोटिस नंबर 2 नीट यूजी 2021। यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, बोला है कि चेकलिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट नेसेसरी फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट हेल्थ साइंस कोर्स, ठीक है। देखिएगा, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप महाराष्ट्र स्टेट में स्टेट काउंसलिंग कराना चाहते हैं, चाहे वो MBBS के लिए हो, BDS के लिए हो, BMS के लिए हो, BHMS के लिए हो, या BOMS के लिए हो, BPTH के लिए हो, BOTH के लिए हो, BASLP के लिए हो, BP&O के लिए हो, BSc नर्सिंग के लिए हो, तो आपको इसमें काउंसलिंग करानी पड़ेगी। अगर आप ऑल इंडिया कोटा से महाराष्ट्र में आना चाहते हैं, तो आप ऑल इंडिया कोटा से MCC की वेबसाइट पर नोटिस आएगा। अगर आप महाराष्ट्र में स्टेट काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो आपके पास इस वेबसाइट पर, महाराष्ट्र की जो वेबसाइट है info.mahcet.org.in महासिटी, तो आप इस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। हालांकि अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं। इसका प्रोसेस क्या है, कौन कौन कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ। द नेशनल इंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट नीट यूजी 2021 फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स वाज कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऑन 12/9/2021। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला है कि आपकी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पूरी लिस्ट यहाँ पर उन्होंने रिलीज भी कर दी है। मैं आपको आगे बता देता हूँ, ज़्यादा वीडियो लंबी ना करते हुए। तो देखिएगा, यहाँ पर जो कैंडिडेट्स लिस्ट ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स रिजर्व और अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, कौन कौन रिजर्व और अनरिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी होंगे काउंसलिंग के लिए। नेम ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। पहला तो एक है कि आपका एडमिट कार्ड फॉर नीट यूजी 2021, जो आपने एग्जाम दिया था नीट का,
वो एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो अभी वेबसाइट एनटीए की जाकर के, नीट की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर लें, डाउनलोड हो जाएगा। वरना आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ये तो जरूरी है, ठीक है। दूसरा आपका है कि जो आप महाराष्ट्र की स्टेट वेबसाइट पर जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उसका एप्लीकेशन फॉर्म का कॉपी होना चाहिए। नीट यूजी 2021 मार्कशीट, नीट 2021 का जो रिजल्ट आएगा उसका मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। दूसरा है इसका नेशनल सर्टिफिकेट इशू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ठीक है। और उसके बाद वैलिड इंडियन पासपोर्ट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ऑफ SSC HSC 12th स्टैंडर्ड इंडिकेटिंग द नेशनलिटी ऑफ कैंडिडेट एज इंडियन। आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, नेशनल सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या आपके पास जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं उनसे आपका वेरीफाई होना चाहिए। और उसके बाद वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ पासपोर्ट आपके पास हो सकता है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ऑफ सेकंड स्टैंडर्ड का स्कूल सर्टिफिकेट लिविंग आपके पास होनी चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये मैं बता रहा हूँ आपको रिजर्व और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वाई इशू सच सर्टिफिकेट। आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, DM ADM, ठीक है, MM से आपकी वेरीफाई होना चाहिए। HSC और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। SSC और इक्विवेलेंट पासिंग सर्टिफिकेट फॉर डेट ऑफ बर्थ की, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको वेरीफाई करने के लिए आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए जिस पर आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। आपका आधार कार्ड होना चाहिए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको कहाँ से बनवाना है, भारत के अंदर 3 है, ठीक है। कहाँ से बनवाना है देखिएगा, लिस्ट ऑफ सेंटर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ठीक है, जिनको भी बनवाना है, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा अभी, हालांकि ये तो नहीं है, लेकिन जिनको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना है उनके लिए मैं बताऊंगा आगे। एडिशनल नेसेसरी डॉक्यूमेंट फॉर कैंडिडेट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए है यहाँ पर जो एडिशनल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स फॉर कैंडिडेट जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपके पास, इशूड अथॉरिटी फ्रॉम विद इन द स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट से इसकी अथॉरिटी होनी चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट की। कास्ट वैलिडेट सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। और नॉन क्रीमी लेयर के जो कैंडिडेट है 31/3/2022 तक दो वैलिड होना चाहिए फॉर BG, NTI, NT2, NT3 एंड OBC इंक्लूडिंग SBC के लिए होना चाहिए। नॉट रिक्वायर्ड फॉर SC ST, SC और ST के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, रिक्वायर्ड है केवल BJ, NTI, NT2, NT3 और OBC इंक्लूडिंग SBC के लिए, ठीक है। दूसरा यहाँ पर है एडिशनल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स फॉर कैंडिडेट्स अंडर PWD कैंडिडेट के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ऑथराइज मेडिकल बेस्ड पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी MCC लिस्ट फॉर मेडिकल बोर्ड अटैच्ड, एनी सर्टिफिकेट इश्यूड बाय अथॉरिटी देन द ऑथराइज्ड मेडिकल बोर्ड नॉट वैलिड। आपका जो PWD के जो कैंडिडेट हैं उनका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो ऑथराइज्ड मेडिकल बोर्ड से बना हुआ होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूं, देखिएगा यहाँ से देख सकते हैं कुल 13 है सेंटर बू द डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ठीक है। बेंचमार्क डिसेबिलिटी गिवन द RPWD एक्टिवेट, ठीक है। जो PWD कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर बनवा सकते हैं अपना, जो कि 13 यहाँ पर कॉलेज हैं आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको बनवाना होगा वर्धमान, महावीर, न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, महाराष्ट्र, गोवा, त्रिवेंद्रमपुरम, ठीक है, जयपुर, राजस्थान, चंडीगढ़ और अगरतला, वाराणसी, मुंबई, नागपुर, ये 13 कॉलेज हैं, ठीक है, मेडिकल कॉलेज। यहाँ से आपका ये ऑथराइज होना चाहिए, जो कि यहाँ पर बोला है आपके लिए, ये रहा आपका कि लिस्ट ऑफ मेडिकल बोर्ड इज अटैच, ठीक है। जो ऑथराइज है मेडिकल बोर्ड उनके द्वारा वेरीफाई होना चाहिए। एडिशनल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स फॉर कैंडिडेट्स अंडर EWS कैटेगरी के लिए रिसेंट एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर EWS कैटेगरी इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज स्टेट गवर्नमेंट फॉर्मेट, कॉपी ऑफ GR डेटेड 12/2019 अटैच्ड, सर्टिफिकेट इन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट नॉट बी एक्सेप्टेड, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ध्यान रखना कि सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा EWS कैटेगरी के लिए, ठीक है। दूसरा फ्रेंड्स आगे यहाँ पर मैं बात करूं एडिशनल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स फॉर कैंडिडेट्स अंडर हिली एरिया, जो स्टूडेंट्स हिली एरिया से बिलोंग करते हैं उनके लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पर। उनके लिए फ्रेंड्स डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स स्टेटिंग द ही सी डोमिसाइल इन विलेज डिक्लेयर्ड हिली एरिया, स्पेसिफाई द टेबल फॉर रेस्पेक्टिव रीजन।
रेस्पेक्टिव रीजन में आपकी जो हिली एरिया में आपके पेरेंट्स वगैरह होनी चाहिए, उनका डोमिसाइल होना चाहिए, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा फ्रेंड्स है कि द कैंडिडेट शुड पास एसएससी, एचएससी और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम जूनियर स्कूल सिचुएटेड बाय हिली एरिया। हिली एरिया से आपने एसएससी या एचएससी 10th वगैरह क्वालिफाई किया होना चाहिए। हिज आर पेरेंट डोमिसाइल और नॉट सो द मोस्ट स्कूल जूनियर कॉलेज सिचुएटेड द तालुका ऑफर द पेरेंट डोमिसाइल, और उस तालुका का आपका पेरेंट्स का डोमिसाइल वगैरह भी होना चाहिए। प्रूफ शोइंग द कैंडिडेट ही पास एसएससी एचएससी फ्रॉम द तहसील तालुका हिली एरिया पेरेंट डोमिसाइल एसएससी एचएससी पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ हाई स्कूल स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, आपके पेरेंट्स का होना चाहिए। एडिशनल नेसेसरी डॉक्यूमेंट जो अंडर D1 कैटेगरी में आते हैं उनके लिए सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स, ठीक है, जिला सैनिक बोर्ड से आपके पेरेंट्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप D1 कैटेगरी में आते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इट शुड बी विद स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के साथ, ठीक है। एडिशनल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स D2 कैटेगरी के अगर आप हैं तो सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिफेंस, अगर आपके पेरेंट वगैरह डिफेंस में हैं तो वहां का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किसी में भी होनी चाहिए, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स का डोमिसाइल जो कि महाराष्ट्र स्टेट से होना चाहिए। एडिशनल सर्टिफिकेट अगर आप D3 कैटेगरी के हैं तो सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फ्रॉम डिफेंस सर्विस स्टार्टिंग डेट पेरेंट्स सर्विसिंग पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में होनी चाहिए। ट्रांसफर्ड एंड पोस्ट इन द महाराष्ट्र स्टेट में, अगर हम महाराष्ट्र स्टेट में ट्रांसफर हो गए हैं तब भी आपकी डोमिसाइल आपके पेरेंट्स की महाराष्ट्र की ही एक्सेप्टेड की जाएगी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स ऑफ अदर देन महाराष्ट्र इज ओनली एक्सेप्टेड, ठीक है, अदर देन महाराष्ट्र इज ओनली एक्सेप्टेड, ठीक है। एडिशनल नेसेसरी अगर आप MKB कैटेगरी के बिलोंग करते हैं, MKB कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट स्टार्टिंग ही इज द डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया का होना चाहिए। मदर टंग मराठी एज पर स्कूल रिकॉर्ड, आपकी मराठी में आपके स्कूल रिकॉर्ड होना चाहिए मदर टंग का कैंडिडेट का। कैंडिडेट ही पास्ट SSC HSC डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया। तो कुछ ये कैटेगरीज हैं और ये कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी अगर आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो फिलहाल अभी इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट फ्रेंड्स नहीं हुए हैं, जैसे इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इसके अलावा कोई और क्वेरी वगैरह हो तो पूछ सकते हैं। और नीट के रिजल्ट की बात करो तो जल्दी ही आपका नीट का रिजल्ट आ जाएगा। हालांकि बात करें तो 15-20 तारीख तक आपका अक्टूबर